हो या भगवान से बड़ा कोई नहीं। अगर अपना बड़प्पन करना है, इसके लिए तुम्हारा घर तुमको मुबारक हो। तुम्हारे घर में जो भी फफूंदी लगी है या लगाना चाहते हो फफूंदी, खूब लगाओ, लेकिन या फफूंदी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अगर मकर जाल भी देखती हो या कि फफूंदी को भगवान के भजन से उसको काट। दादी ये पागल कैसा कहता है तुम्हारे, फफूंदी घर की काटना चाहिए। अगर घर के अंदर जाल लगे हैं तो अपशगुन है। घर के अंदर जाल, घर के अंदर मैलापन, घर के अंदर बिखरे हुए बिस्तर, घर के अंदर साफ सफाई नहीं, घर के अंदर बगैर स्नान ध्यान के गप गप गप। या ब्रह्म मुहूर्त में हम तो 4 बजे 3 बजे नहा के आ गए, मेरी माता भी नहा के आ गई। अरे या आसपास रहने वालों, क्या तुमने स्नान कर लिए? पहले अपने घर की फफूंदी खत्म करो। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में ये बात आ जाएगा। ध्यान देगी मेरी दादी इस अवस्था में, ये 5 बजे कथा में कुछ दादियां, कुछ बेटियां, कुछ मेरे परम भक्त अपना सर्वस्व छोड़ के 5 बजे की आरती पे जा खड़ी रहती है। मेरे लिए इनसे बड़ी मेरे लिए माने प्रेरणा और कुछ हो ही नहीं। मुझे इनसे ज्ञान लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। मेरे पास तो 4 पहिया की गाड़ी, ये तो पराधीन, लेकिन पराधीन होने के बाद भी टाइम पे आ जाता है। और 12 महीना बहुत बड़ी बात। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां के भक्तों के लिए। 4, 5, 6 गाड़ी 5 बजे की आरती पर भर के आ जाती है। क्या मेरे सामने वाले रहने वाले 5 बजे की आरती पे नहा के कोई आरती ले आया? कैसी रही? इसलिए कहा कि भैया बिच्छू के छत्ता में हाथ सोच समझ के डालना। बिच्छू और ततैया उड़ पड़ी। बहुत पुराने टाइम की बात है, मैं आपको लगभग 45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। माता भगवती का मैं हमेशा व्रत करता था, 9 दिन उपासा रहना जी। मोती महल में हम थे और माताओं के दिन चल रहे थे। 9 दिन का बाद भंडारा भी होता। अब क्या किया महाराज, 9 दिन का भंडारा, आखिरी भंडारे के दिन हमने भी सलाह से लाके 10-5 किलो लड्डू ले आओ और माता का भोग लगा देंगे। मेरे साथ एक सिंधी था, वो भी बाबू। तो हम बस प्रसाद लेके, अब कोई माता प्रसाद ले रही थी, उसके हाथ में से उसका पर्स गिर गया। क्या हो गया? और पर्स उसकी नजर पड़ी, उसने उठा के जेब में रख लिया और मुझसे बोला जी, मैंने कहा देख इसको वापस कर, नवरात्रि का दिन है, मर जाओगे, पाप के भागीदार होंगे। और जिसके उसमें 1100 रुपए थे उस समय, 45 साल पहले।
मैंने कोई भी बहन बेटी का पर्स गिरा है, कोई मूड फटक फटक के रो रही हो, वापस करके आओ, वो नहीं माना। हम प्रसाद लेके केवल मोती महल तक आए महाराज और मौका आ गई। क्या आ गई? सत्य घटना मौका आ गई महाराज, बच गए। और सबसे ज्यादा तो कोई पटक नहीं। सब अधिकारी पर बड़े सब अल्लाह मल्ला मच गए। बोले ये बेटा अब कैसी रही? हमने एक काम कर, अब इसे दान पुण्य में छोड़ दो। आप जो करोगे सो पाओ, बच नहीं सकते। अरे हमारे महापुरुषों ने इस सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दे, त्याग किए। ईश्वर को महाराज साधक सावधान होकर ध्यान करे तो उसकी समझ में ये बात आ जाए। आपने अगर कथा ध्यान से सुनी हो तो आपकी समझ में सारी बात आ रही। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि आप ध्यान करना, आपने जो कथा सुनी उस पर अमल करना। कथा में आके हमने पटाखे फोड़े, वो बगल में बैठी ऐसी है, वो पीछे बैठी ऐसी है, नहीं नहीं नहीं, वो जैसी भी है भगवान की। वो बस पसीना की आ रही थी गंध कि भैया तुम में से खुशबू, उसके पास परफ्यूम नहीं था इसलिए गंध आ रही थी। तुम परफ्यूम डाले थे, तुम्हारी गंध परफ्यूम में रोक दी थी। जी महाराज, कभी किसी को देख के हीन भावना से नहीं नहीं, ना जाने किस रूप में सुनारायण सभी से प्रेम। क्यों सबरी की सुंदर थी क्या? बताओ। लेकिन इस जगत का सुंदर से सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर सबरी माता के पास मिलने पहुंचा। क्या सुंदरता में भगवान है। कुब्जा महाराज कन्हैया ने स्पर्श किया, सीधी हो गई। आप किसी को गोरा काला नीला पीला अपनी सुंदरता पे अगर खिलाए, आपकी हमारी सुंदरता कुछ समय में छीड़ हो जाएगी। किसी ने कभी कहा होगा, मैंने सुना था, बोल भगत जी ठीक है, वैसे तो ठीक है, न गोरे और होते। अच्छा, गोरे होते तो भगत जी में क्या लटकते फिर? बोल भगत जी वैसे तो ठीक लगते हैं, न गोरे और होते। ए भैया, ये तो भगवान से कह देते कन्हैया से कि तू गोरा क्यों हो? अरे भैया हम जैसे हैं बस बढ़िया, हम जैसे भी हैं, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। मैं सच्ची सच्ची कहता हूं, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलता। अब महाराज गोरे हैं तो हम गोरे कैसे हैं? पुजारी जी, अरे भैया भगवान ने हमें जैसा रूप दिया है उसको सत सत प्रणाम। हम जैसे भी हैं, हम तो अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं। अब देखिए, उंगली बंधी थी, कटी थी, इसमें कटी पिटी दिख रही है कहीं? मुझे बताओ क्या दिख रही है? लेकिन कटी थी, नेक लगा, भगवत कृपा है। परवाह इसलिए मत करो कि भाई
सब भगवान का दिया हुआ है। ये भी इसमें कोई दोष होगा, जब दोष था तो इसमें चाक लगा है। जब तक दोष नहीं होगा, भगवान ने कहा ये दोषी हो गई है, ये ऐसे ऐसे लाओ इसमें से इसका जो है दोष हटा दे। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं है महाराज, किंतु संसार का चिंतन तो कभी मत करो। ईश्वर का चिंतन नहीं हो पाए मेरी बेटियों मेरे भाइयों, एक बार को चल जाएगा, लेकिन संसार का चिंतन कदापि मत करो। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालना चाहिए। संसार की छोड़ने को, मन ईश्वर की आपने ध्यान नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन संसार का ध्यान करने की नहीं आदत डालना चाहिए। संसार को मत याद, ध्यान में, ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान का बगैर ध्यान के हे राजन साक्षात्कार नहीं हो सकता। गोपिकाएं दिन रात गोकुल में वृंदावन में भगवान का ध्यान करती रहती थी। कन्हैया प्रातः काल गऊ चराने जाते थे और संध्या कालीन के लिए वो बैठी रहती थी अपनी अपनी अटरिया मड़रिया पर चढ़ के, या अपने आंगन में या देरी पर चढ़ के। जब भगवान ग्वालों के साथ गऊ चरा के वापस आते थे, उनके दर्शन के लिए वो टिकटिकी लगाए खड़ी रहती। आपके गांव में, आपके घर में कौन महापुरुष आ रहा है, उसके लिए आप सोचो कि आज कोई दिव्य पुरुष महापुरुष आने वाला। आज हमारे चौखट के, आंगन के, गली के, गलियारे के आज भाग उदय होने वाले हैं, कोई महापुरुष आने वाले। और फूल लेके प्रेम का भाव, समर्पित भाव, उसके लिए अपने आंगन और चौखट और घर के आगे खड़े। दादी, पिछली कथा में मैंने कहा था मेरा बरठा में जन्म हुआ, नरागढ़। जानती हो, कल शाम को मेरा मन एकदम मचला। क्या मचला? हाय राम, वो हवेली, वो गली, वो घर, वो चौपारे, वो बैठक, वो कुआ के घाट, मैं कब दर्शन करूंगा? मन में आया चलता हूं, फिर मन को समझाया नहीं, ये यादें तो रह जाती। आप अगर मर्यादा में हैं, भाव तो पहुंच गया, लेकिन शरीर नहीं जा सकता। भाव पहुंच गया, शरीर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने संकल्प जो ले रखा। कभी ये नहीं कही कि भगत जी 25 साल से गांव में नहीं घुसे, क्या बीतती होगी। जी बात कोई नहीं कहता। अरे बात करना है तो कुछ अच्छी करो तो समझ में आती है। बात हमेशा मर्यादा में करना। मेरी दादी है, मेरी बेटी ये बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, ये रमाते हुए चले जाते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा हूं ना, अपने परम प्रिय भक्तों के लिए कह रहा हूं, जो मेरे लिए उतावले हैं, व्याकुल हैं, मतवाले हैं, खिंचे चले आते हैं, अपने घर की चिंता न करते हुए भगवान की चौखट और द्वार पर दौड़े चले आते। बात ये कर, घर
खाता हूं, सूखा खाता हूं, खाता भी हूं कि नहीं? अरे कभी ये तो कही मुझे 28 साल हो गई, मैं तख्त पर अपनी संध्या और पूरी रात्रि निकालता हूं। तुमने ये बात समझ में आई तुम्हारे? नहीं आई तुम्हारे? अरे मुझे 28 वर्ष हो गई, अब मैं उस बात को बोल नहीं सकता। अरे भाई थोड़ी सी सोच समझ के बात कर। क्या कह बैठा? साधना हनुमान जी का भगत बनना और व्यासपीठ लेना दिखने में तुम्हें आसान लगता है, लेकिन ये कांटों का ताज है। अब इधर नहीं चलेगी। मैंने तुमसे झूठा ही कह दिया। आज एक बात पड़ी हुई, मैं रोटी बना के आया हूं, तो क्या तुम समझ सकते हो मैंने रोटी बनाई होगी और बना भी दी होगी तो क्या बुरा कर दिया? अरे भगवान ने तो मेरे घर में पवित्रता भर दी है। आज मेरा घर निर्दोष कर दिया है। तुम्हारी आज बहू भी निर्दोष है, आज पवित्र है। मुझे माने कोई दिन ऐसा नहीं भोजन बना के, नहीं तो वो अपवित्रता 3 दिन की हर घर में आ जाती है, लेकिन इससे भी 25 साल पहले से वो घर मेरा पवित्र कर दिया। सुनना चाहते हो तुम? सब कृपा है बाबा, कृपा दया है, पवित्र करो। बात करो तो सोच समझ के करो। भगवान ने वो भी कर दी। 25 वर्ष से पवित्र घर है, नहीं तो हर 3 दिन की तो परेशानी आती थी, वो भी भेद बाबा ने बैठ दी। कहने वाली बात नहीं थी कि मैं क्या क्या बता रहा। तुम क्या जानो हम कौन हैं? ईश्वर का चिंतन न हो सके कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन कभी न करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालो। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो, भगवान सुखदेव ने कहा, जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो, ठीक उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। रुपए पैसे का ध्यान, भगवान का ध्यान। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाता पहले, किंतु ध्यान से योग धारणा करके मन को बस में कर। अगर कोई तुम्हारे पास संत जहां नहीं बैठता, ऐसा मत मान लेना कि वो संत नहीं है। हमसे भी बड़े बड़े संत बैठे। मैं व्यासपीठ पर अपने आप को केवल संत मान के बैठ जाऊं तो मुझसे बड़ा संत तो मेरा बाबूलाल बैठा है, जो 24 घंटे रहता है। मेरा बाबूलाल मुझसे संत तो मेरी रात का सेवादार है, जो 24 घंटे यहाँ की सेवा कर। मैंने इसमें क्या मैंने अपनी प्रशंसा की? मुझसे बड़े संत मेरे दोनों पुजारी हैं, वो 24 घंटे बाबा की अर्दली में और माता की अर्दली में। मैं यही तो कहूंगा। क्या पुजारियों को कहूं तुम घर में क्यों क्या करते हो? मैं कह सकता हूं भाई घर तुम्हारा है, संसार तुम्हारा है, घर तुम्हारा है। तुम जैसे संसार में रहते होगे अच्छी रहते होगे। जब मेरी धारणा अच्छी है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे पुजारियों की धारणा भी अच्छी हो।
दादी मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी देता है। अच्छे आदमी को सब अच्छे बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्व अंगों को धारण करके और अपनी निर्बल बुद्धि से भगवान के सर्व अंगों को अपने सन्मुख खड़ा कर मेरे प्रभु ऐसे हो। जो बुद्धि स्थिर होती जाएगी, साफ कह दिया। पारिचत जी को ध्यान दिला रहे हैं, आप सब पारिचत हैं और हनुमान जी इस समय व्यासपीठ पर बैठे हैं। आपको सद्बुद्धि और जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को अंतिम समय में संदेश दिया था, आज कार्तिक के इस शुक्ल पक्ष में आप अपने भाग्य को सराहो कि आपको व्यासपीठ से जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया था, वो उपदेश बालाजी सरकार तुम्हारे सर्व दे रहे। अरे जो बुद्धि स्थिर होती जाएगी, क्यों मन की स्थिर होने लगेगा और साधारण स्थिति होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखेगा। रुपया के चक्कर में नहीं, पकड़ हूं। घर पर मुझसे कोई नहीं पूछता कि क्या है जेब में, लेकिन ध्यान करो अगर मैं उधर जाऊं, आज कुछ है क्या जेब में? जी माँ, पहले भगत जी बनो, पहले क्या पहले बनो, बन जाओगे फिर हम तुम आराम से चर्चा कर लेंगे। महाराज, जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्यों मन की स्थिति होने लगेगी, दान स्थिति होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखेगा। दादी, मैं तो सर्विस में भी था, इंस्पेक्टर की नौकरी थी, मैं थोड़ा संसार की तरफ जा रहा हूँ, तब भी तुम्हारी बहू ने नहीं पूछा कि कितने कमा के लाए, कभी जेब नहीं टटोली, कभी पैसे को अपने पास रखा ही कभी नहीं। आपको मैं क्या बताऊं, कभी नहीं, आज भी नहीं, उस समय भी नहीं, कभी नहीं। थोड़े से में गुजारा हो जाएगा। तुम सुख रहो, तुम प्रसन्न रहो और तुम्हारी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। दादी, मार्केट में मुझे बाहर देश विदेश घुमाया, अपने ठसक की कभी कोई सामान नहीं उठाया। तुम बता दो क्या लेना, चलो जहां जाओ। बाजार के लिए कभी घर से अकेले, ये तो मैंने कई बार कहा तुम्हारी दौरानी है, बहू बेटी है। नहीं नहीं भाई, मुझे पता नहीं। मैंने कि मुझे कब तक लटका के रखोगे भाई, मेरा तुम्हारा साथ छूट गया तो क्या होगा? बोले उस दिन तुम्हारी दुनिया उलट जाए, कुछ बचता ही नहीं हमारे। समझे नहीं समझे? हाँ, कभी किसी का सम्मान करना सीखो। मैं जितना आपका सम्मान करता हूं माता बहन बेटियों का, कोई सामने बेबू बेटी है उसका सम्मान से बात करो, उसकी बात सुनो, उसको प्यार से देखो, प्यार से बात करो। ये हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम किसी भाइयों के पास बैठते हैं तो मैं ये नहीं पूछता हूं, मैं हमेशा जो मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, सुधर रहो, मुस्कुराते रहो। ये जीवन है। ये खट्टी मीठी बात करने के लिए ये चौपाल नहीं है, यह प्रसन्नता का स्थान है। वो उस जगह पर तुम हो ही नहीं। महाराज, जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और महाराज देश की तो कौन बात करे, भगवान ने विदेश का भी मौका दे दिया। मेरी हस्ती नहीं थी कि मैं विदेश भी जा सकता, लेकिन योग कुछ ऐसे मिल गए
विदेश भी चले गए, लेकिन विदेश में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे अपने स्वदेश जैसा विदेश अच्छा नहीं लगा। मुझे अपनी मातृभूमि से, भारत की मिट्टी से प्यार है और मैं इसी मिट्टी में मैं मिल जाऊं। अरे इतने में विदेश में कोई होता इठला गया होता भाई, मैं क्या कहूं आपसे। जो जो बुद्धि स्थिर होती है महाराज, क्यों तो मन की स्थिर होने लगता है, ध्यान स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो। अगर आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, अगर मन स्थिर नहीं होता तो फिर मृत्यु से डराओ कि भैया तू मरने वाला है, दुष्ट हमें भी मारेगा, तुझे भी मरना है, तो मन अपने आप रुक जाए, भगवान में लग जाए। तभी ये विचार होगा और मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातम को जाने खिली न खिली। महाराज, मल्याचल की सुचि शीतल मंदम सुगंध समीर चली न चली। कल कालम कुठारम किए फिरता है, अरे तन नम्र है चोट खिली न खिली, झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में जे मिर्ची का, जीरे का, ईंख का पघार, इससे काम नहीं चलेगा। अपनी बढ़ंता, अपनी प्रसन्नता, अपनी महानता, अपनी दिव्यता, ये काम में नहीं आने वाला। ये तो छुप है, छोटे है। आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। देखिए, आप कोई अच्छी बात करोगे, मेरे मन को भाएगी, मेरे मन पे चोट नहीं लगेगी। मैं आपसे अच्छी बात करूंगा, आपके मन को भाएगी। मैं आपके पे चोट करूंगा, आप उठ जाओगे कि उठो, ये कथा नहीं है। ऐसे ही समाज में बैठने से पहले आपने किसी पर आक्षेप या प्रत्याक्षेप या कुंठा, वहां से चीज कहता भग लो। ये समाज अपने लायक बैठने लायक है। वातावरण है, आप समझ, आप दूसरे पर प्रहार करने से पहले, दूसरे को पीड़ा देने से पहले आप सोच लो, अगर दूसरे आप पर वो प्रहार वापस किया, आप झेल पाओगे? जी महाराज, मैं कुछ गलत नहीं बोल, बहुत अच्छी, मैं सावधान कर रहा हूं। मेरे से किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैं तो केवल सावधान कर रहा हूं। मेरा जीवन कैसे है मैं बता रहा हूं, और जीवन के विषय में मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं अपनी दिनचर्या को कैसे छिपाऊंगा? सुन के सावधान हो जाए, चल पड़े। महाराज, हम भी बाबा तुलसी से कम नहीं थे। हम भी तुलसी की तरह लक्ष्मी के पीछे घूमते थे, लेकिन कृपा अब इनकी हो गई। अब हम क्या करें? ऐसा कौन मूर्ख है, कौन बेवकूफ है जो अपनी अर्धांगिनी के पीछे न घूमे? लेकिन हम क्या करें? अब तो हमें इन्होंने अपने बस में कर रखा। इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने ये भी कर्तव्य नहीं किया तो इसका दोष मुझे लग जाएगा।
समझ लो, सद्भावना से सद्भावना रखना पड़ेगा आपको। अपनी अर्धांगिनी का हर पल ध्यान रखना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। बोली किसी की बेटी होगी जिसने कन्यादान करके तुम्हारे साथ 7 गांठ लगा के 7 फेरे अग्नि के